हेलो बच्चों, कल हमने चर और चर में अंतर को समझा था। आगे का पार्ट पढ़ेंगे आज कि कोई अगर आपको व्यंजक दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे कि यह बहुपद है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक यानी कोई व्यंजक आपके सामने है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो कोई व्यंजक आप देखेंगे, उस व्यंजक में देखेंगे कि जो चर है उस चर पर जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2, 4, 8, 5, 7 पूर्ण संख्या हो। अगर पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, आप 2x है ना। अब 2x में x पर घात 1 है, पूर्ण संख्या है। x चर है, 2x स्क्वायर प्लस 3 में देखें x पर घात 2 है, चर पर घात पूर्ण संख्या है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पर चर पे घात देखें 3 पूर्ण संख्या, घात 2 पूर्ण संख्या, घात 1 पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर ये जितने भी व्यंजक लिखे हुए हैं, 3 व्यंजक लिखे हुए हैं, एक ये व्यंजक है, एक ये व्यंजक है और एक ये व्यंजक है। इन तीनों व्यंजकों में जो चर है उस चर पर घात कैसी है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्या है, बहुपद है। इनमें जो चर है वो घात, चर में क्या है, घात पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार ये जो बहुपद लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे चर x में बहुपद है ना। यानी एक चर में बहुपद, ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है उसमें कितने चर हैं, एक चर है तो एक चर में बहुपद, दो चर हैं तो दो चर में बहुपद। लेकिन यहाँ पे चर कितना है, x है केवल। तो जब x है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि एक चर में बहुपद है ये। ठीक है, ऐसे ही हम 3y² प्लस 5 ये ले लें हम बहुपद। अगला 2y ले लें, तो ये क्या कहेंगे, इनमें चर क्या है, बाई है, तो आप कहेंगे कि ये चर बाई में बहुपद है ना। ऐसे ही TQ प्लस 5 और अगला है 2t, तो इसमें चर राशि क्या है, t है। तो चर राशि t है तो इसका मतलब ये जो बहुपद है वो चर t में बहुपद है। तो जो बहुपद जिस राशि में है उसे उसी चर में हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, बहुपद के पद। बहुपद में कुछ पद होते हैं कि बहुपद के पद कौन से होते हैं, कैसे पता लगेगा। आपसे पूछा किसी ने, भाई ये बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, तो वो कैसे बताएंगे, है ना। तो बहुपद के जो व्यंजक होते हैं उस व्यंजक को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे x³ प्लस 2x है, तो x³ प्लस 2x में एक तो 2x और एक x³, ये क्या होगा, पद होगा। दो पद हैं, एक पद और दूसरा पद। ऐसे यहाँ पर देखो 3y² प्लस 7y प्लस 8 में कितने पद हैं, 3। कौन कौन से, एक 3y², एक 7y और एक 8। ये लिखा हुआ है आपको 3y², 7y और 8। तो ये यहाँ पर 3 पद हैं इसमें, है ना। आगे देखें, बहुपद के पदों का गुणांक। बहुपद के पदों का गुणांक क्या होता है, बहुपद में पदों का गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो पदों का गुणांक होता है, प्रत्येक पद में एक गुणांक होता है। पद का क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे बहुपद हमने लिखा है x³ प्लस 4x² प्लस 9x माइनस 4, तो इसमें हम पहला जो पद लें x³, तो x को गुणांक कितना होगा। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। गुणांक का मतलब गुणा का अंक, यानी जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसके साथ गुणा में क्या लिखा है। हमने कहा भाई x³ का गुणांक बताओ, तो आपको ये देखना है कि x³ के साथ गुणा में कितना लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 तो होता है ना, तो गुणांक कितना हो गया, 1। x² गुणांक कितना है, 4, चिन्ह सहित लेंगे आप। x का गुणांक कितना है, 9, क्योंकि x के साथ गुणा में 9 लिखा हुआ है। अब जो ये रहेगा -4, ये किसका गुणांक है, ये तो कांस्टेंट है। तो ये -4 जो है वो x⁻0 का गुणांक है, यानी इसके साथ में हम x⁻0 लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं आप ऐसे -x⁻0, क्योंकि x⁻0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो -4 है वो x⁻0 का गुणांक है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिखा हुआ है 1 × x³, यानी x³ के साथ में गुणांक में कुछ भी नहीं है। तो जब x³ के साथ गुणा में कुछ भी नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। प्लस 4x² प्लस 9x माइनस जो 4 है केवल, उसे आप -4 × x⁻0 कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो -4 है वो x⁻0 का गुणांक है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अचर बहुपद।
अचर बहुपद क्या होते हैं? कोई भी संख्या दे रखी है आपको 2, 8, 9, 4, ये अलग अलग अंक दे रखे हैं। तो ये जो अंक हैं ये क्या है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बहुपद। लेकिन ये भी कौन से बहुपद होते हैं? ये अचर बहुपद होते हैं, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं ये। तो कोई भी अंक दे रखा है, आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ ये बहुपद है या नहीं है, तो आप कहेंगे ये बहुपद है लेकिन ये अचर बहुपद है ना। तो आपसे कहता है भी बहुपद तो वो होता है जिसमें अचर भी होता है अचर भी होता है, लेकिन इसमें तो चर है ही नहीं, केवल 2 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी ऐसा है, ये 2 है, इसे आप एक्स के ऐसे लिख सकते हो, अभी भी बताया था ना। तो 2 को आप क्या लिख लेंगे? 2x की घात 0, यानी अब यहाँ चर आ गया। तो जो 2 है वो किसका गुणांक हुआ? x की घात 0 का गुणांक हुआ। इसका मतलब जो 2 है वो बहुपद है, ठीक है। ऐसे एक होता है शून्य, है ना, 0। तो शून्य भी बहुपद होता है। कोई कहे भाई शून्य तो बहुपद होता है नहीं होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों बातें, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। तो शून्य भी बहुपद होता है, इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। लिखा हुआ है मैंने, शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए कांस्टेंट भी और शून्य भी क्या होते हैं? बहुपद होते हैं, ठीक है। अब कुछ हमको बहुपद दिए हुए हैं बीजीय व्यंजक, हमको उसमें बताना है कि भाई बताइए ये बहुपद है या नहीं है, इनकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि बहुपद है या नहीं है। तो व्यंजक को देखकर आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है? तो आप देखें ये लिखा हुआ है x + 1/x, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, हम घात के रूप में लिख लेंगे। यानी जो चर है वो हर में दिया हुआ है, तो चर हर में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे घात ऊपर जाएगी, x तो माइनस की हो जाएगी, x पर घात 1 है, जैसे ही उसको ऊपर लेकर जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा। तो x + x की घात -1 हो गया। अब ये देखिए ये व्यंजक आपके पास आ गया, लेकिन इसमें ये जो घात है वो कैसी है? ये माइनस की है ना। और क्या बताया था कि जो घात हो वो कैसी हो? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी घात निगेटिव यहाँ पर दे रखी है, तो ये बहुपद नहीं है ना। यानी अगर कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसमें चर राशि अगर हर के स्थान पर है, या हम कहें कि चर राशि पर घात माइनस की है, क्योंकि जब चर को हर में दे रखा है, चर हर को अंश के स्थान पर लेकर आओगे तो घात माइनस की हो जाएगी, है ना। लेकिन घात माइनस की ऊपर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तब वो बहुपद हो सकता है। लेकिन घात अगर माइनस की दी हुई है यहाँ पर तो ये बहुपद नहीं होगा। √x + 5, यहाँ देखें जो रूट है उसे आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि चर राशि की जो घात है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो घात है वो कैसी दी हुई है? यहाँ जो घात है वो भिन्न के रूप में दी हुई है। अगला देखें हम, तो ये बहुपद नहीं होगा। √x + x², यानी क्यूब रूट बोलते हैं इसको, घात 1/3 और प्लस x²। अब देखिए यहाँ तो जो घात है वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इस चर पर जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में नहीं है। तो ये भी कैसे दी हुई है? ये भी भिन्न के रूप में दी हुई है। तो यह भी एक बहुपद नहीं हुआ, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो 1/3 है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप व्यंजक को देखकर बता देंगे कि बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर देखें x² + 1/x + 3, यहाँ भी ये देखें, यहाँ तो ये x² ये पूर्ण संख्या है, लेकिन जो ये x है इसे आप ऐसे लिखेंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, ये ऊपर लेके जाओगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये माइनस की घात आ गई, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखें, ये देखें आप 2x² - 4 + 2x² + 5x - 4। अब यहाँ पर इस x पर भी जो घात है वो 2 है और यहाँ भी घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है ना। यहाँ देखें x की घात 3 - 1, x पर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। तो इस प्रकार से कोई व्यंजक दे रखा है आपको, तो आप देखकर बता देंगे कि ये बहुपद है, ठीक है।
इनको ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे फिर कॉपी में, और 2-3 बार देखेंगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।